नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बिहार में राजनीतिक गहमागहमी बहुत ज्यादा है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंच गए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद नीतीश कुमार से भी मिलने का कार्यक्रम है। थोड़ी देर में नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। हालांकि इस मुलाकात में कोई खास बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम तय है। नीतीश कुमार के साथ नाश्ता करने के बाद कई पार्टी के कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे अमित शाह, और पार्टी के नेताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो रणनीतिकार हैं उनके साथ आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे। तो अमित शाह के स्वागत में राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरी राजधानी भगवा रंग में रंग गई है और इस बार कार्यक्रम तो राजनीतिक है लेकिन छाप दिख रही है बिल्कुल धार्मिक। यानी अमित शाह जहां पर ज्ञान भवन में कार्यक्रम करने वाले हैं वहां पर इस तरह से बांस बल्ले से, छाछर से, घंटा से और मौली से गेट को सजाया गया है, या वहां का माहौल जिस तरह से भगवा रंग उसको दिया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी लाख कहे कि उसका मुद्दा विकास है, लेकिन चुनाव आते आते उसका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हिंदुत्व का एजेंडा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी का चुनावी एजेंडा हिंदुत्व बन जाएगा तब फिर क्या होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हैं और वो अपना सेकुलर क्रेडेंशियल किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगने देना चाहेंगे। आज देखिए क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों के बंटवारे और चेहरे को लेकर एनडीए के बीच, खासतौर पर बीजेपी जेडीयू के बीच लगातार खींचतान जारी है। कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई की भूमिका निभाएगा, इस बात को लेकर काफ़ी तनातनी चल रही है बीजेपी जेडीयू में। ये बहुत आसान काम नहीं है। बड़ा भाई तो वही होगा जो कम सीटों पर नहीं लड़कर ज़्यादा सीटों पर लड़े, यानी जिसको ज़्यादा सीटें मिलेगी वो बड़ा भाई की भूमिका में होगा, जिसको कम सीटें मिलेंगी छोटा भाई की भूमिका में होगा। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को आज की तारीख में भी बड़ा भाई मानने को तैयार है? ये कई दिलचस्प बातें हैं जो आज की बैठक के बाद शायद साफ हो जाएं। हालांकि बीजेपी नहीं चाहती है कि इतनी जल्दी सब कुछ साफ हो जाए तस्वीर, वो और टालना चाहती है, लेकिन सीटों पर बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अमित शाह जो आ रहे हैं यहाँ पर अपने 40 सीटों पर जीत के मिशन के साथ आ रहे हैं। पिछले चुनाव में 31 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों की सफलता मिली थी, 9 सीटें उनकी झोली में नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार 40 सीटों पर जीतने की योजना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब मोदी की लहर थी तब भी 7 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। विपक्ष ने उन सीटों को झटक लिया था और ज़्यादातर ये सीटें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की हैं। तो अब बीजेपी की रणनीति ये है कि नीतीश कुमार और जो सहयोगी दल हैं उनके हिस्से में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की सीटों को दे दिया जाए, ताकि वो अपना सेकुलर क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करें जिसका वो दावा करते रहे हैं, और अल्पसंख्यक समाज का वोट लाकर 40 सीट पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर वो आरजेडी के साथ गए और जिस तरह से फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अभी जो चुनाव हुआ है, एक विधानसभा उपचुनाव हुआ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में, तो वहाँ का नतीजा चौंकाने वाला था। जहाँ से जेडीयू लगातार 4 बार चुनाव जीतती आ रही थी, वहाँ पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, वहाँ की जो सीटें हैं लोकसभा की, उस पर किस हद तक चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार होगा या उसके सहयोगी दल तैयार होंगे बीजेपी के, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी की कोशिश तो यही होगी कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों में सहयोगी दलों को लड़ाया जाए, और नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। शहनवाज हुसैन ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं तो पूरा बिहार जीत लेंगे। तो उनका दावा इसी बात को लेकर है कि नीतीश कुमार का सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका वो दावा करते रहे हैं, उसका इस्तेमाल बीजेपी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में, खासतौर पर सीमांचल में करेगी। लेकिन अब जो सीटों का बंटवारा होना है, 17-17 का फार्मूला जेडीयू ने दिया है बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का, लेकिन ये फार्मूला संभव नहीं लगता है, क्योंकि इस फार्मूले को लागू करने के बाद दूसरे सहयोगी दल एलजेपी और रालोसपा के लिए तो कोई सीट ही नहीं बचेगी। और पहले से एलजेपी के 6 सांसद जीते हुए हैं, रालोसपा के 3 जीते हुए हैं, तो 9 तो सिटिंग सांसद हैं। ऐसे में अगर ये 17-17 सीटों पर लड़ जाएंगे तो 6 सीटों पर कैसे तालमेल हो पाएगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि
15-15 सीटों पर यह समझौता हो सकता है। बीजेपी जेडीयू 15-15 सीटों पर लड़े, बाकी 10 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़े। तो आज क्या होगा, मुझे लगता है कुछ तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। आज से ही बीजेपी के बिहार में चुनावी अभियान का श्री गणेश हो रहा है और सबकी नज़र नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक पर टिकी हुई है। तो क्या ये बैठक कोई नतीजा निकाल कर जाएगी या बैठक बेनतीजा खत्म हो जाएगी, इस बात पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। विपक्ष के भी तेवर हमलावर हो गए हैं और अमित शाह की इस यात्रा को लेकर विपक्ष ने हमला भी तेज कर दिया है। और तेजस्वी ने तो ये आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार को अब पाठ पढ़ाएंगे अमित शाह और अपने कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना है। शिवानंद तिवारी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी आज की तारीख में भी नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने को तैयार होगी। बड़ा भाई मानने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार को क्या ज़्यादा सीट बीजेपी देगी। तो कई ऐसे हम सवाल विपक्ष उठा रहा है और इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच अमित शाह और नीतीश कुमार की जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस पर पूरे देश की, प्रदेश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि उसी बैठक के बाद बिहार में आगे क्या होगा ये तय होगा। नमस्कार।